हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसा आपको पता है कि लगातार जो है भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर के लगातार सीरीज ऊपर सीरीज चल रही है। और आज हम इससे पहले पिछले वीडियो में हमने देख लिया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है कहां कहां तक, उनका विस्तार कहां कहां तक है, उसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था। इसका मतलब ये चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, वो लोग क्या खाते थे, किस मकान में रहते थे, उनके जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समय सड़क कैसे थी, वो लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे, व्यवसाय क्या करते थे, कृषि में क्या करते थे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। बहुत से इनसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप मेंस लिखते हैं यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का, तो इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं उनके धार्मिक जीवन को लेकर के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के, आप ध्यान से समझना, हम तो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? तो उस टाइम पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो लोग जो है देवी देवताओं को पूजते थे, जो मातृभूमि है उनको पूजा करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे। और वो जो है अगर देखा जाए तो मातृभूमि को, भूमि को तो पूजते ही थे। उस समय कुबड़ वाला जो बैल था उसको जो है देव भगवान मानकर उनकी पूजा करते थे। और पीपल का जो वृक्ष है उसकी भी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है भूमि का पूजन करते थे, गाय बैल का पूजन करते थे, और जो पीपल का जो वृक्ष है उनका पूजन करते हैं। आज भी देख लो कि गाँव में भी या हर जगह भी पीपल का पूजा किया जाता है। जो कुबड़ वाले बैल हैं उनको नंदी भगवान या महादेव शंकर भगवान करके मान करके पूजा करते हैं। आज भी आप देख लो, कंपेरिजन अगर किया जाए तो आज भी लोग जो है धरती को अपनी माता मानकर पूजा करते हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इनकी धार्मिक प्रवृत्ति आपका ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जो, अगर उनका हम परिवार की बात करें तो मातृसत्तात्मक होती थी। कहने का मतलब यह चीज था कि समाज में भी माताओं का बहुत रोल रहता था। बीच में जब ऐसा है कि पितृसत्तात्मक हो गया कि महिलाओं को जलाने लगे, बाल विवाह करने लगे, उनके साथ बहुत दुष्परिणाम देखने को मिले। लेकिन जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बात करें उस समय महिलाएं या परिवार का जो है मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब ये चीज है कि महिलाएं जो है घर में भी काम करती थी, हिस्सा करती थी, बाहर में भी उनका अच्छा रोल था। उनको उस नजरिए से नहीं देखा जाता था, हीन की भाव से नहीं देखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बार आपको इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ठीक है। अगला हम देखेंगे मनोरंजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? तो उस टाइम पर उस टाइम पर देखो, आज के टाइम में क्या है, मनोरंजन के लिए फेसबुक है, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप टेलीग्राम चला रहे हो, आप ट्विटर चला रहे हो, आपको यूट्यूब चला रहे हो, आपको अनेक मनोरंजन के साधन है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से मनोरंजन के साधन है। आजकल तो बहुत से लोग जो है बहुत से ऐसे मनोरंजन के साधन आ चुके हैं। और उस टाइम पर अगर हम बात करें तो मनोरंजन के साधन के लिए देखा जाए तो वो लोग जो है शिकार करते थे, जंगल में चले जाते थे, आपके धनुष बाण हो गए उनको लेकर के, या डंडे से या तो कोई औजार पकड़ के शिकार करते थे। दूसरा उनका मनोरंजन का साधन यह था कि वो जो है पशुओं को आपस में लड़वाते थे मनोरंजन करने के लिए। तीसरा उनका जो महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन था पाशा खेलना, ठीक है। आप महाभारत में देखे होंगे एक ऐसे करके पाशा जो अंक आता है, मेरे को उतनी जानकारी नहीं है पाशा के बारे में, 6 अंकों का होता है नहीं। तो वो लोग जो है पाशा खेला करते थे। आजकल के जो नवयुवक है मैक्सिमम क्या करते हैं, यूट्यूब पर मनोरंजन का साधन करते हैं, या तो पासे की जगह आजकल ड्रीम 11 पर गेम खेलते हैं, ठीक है। ड्रीम 11 पर एमपीएल पर गेम खेलते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 में टीम बनाइए। ये बहुत बेकार चीज है, सट्टेबाजी से दूर रहिए, ठीक है। अगला हम देखेंगे आर्थिक जीवन को लेकर। आर्थिक जीवन मतलब इकोनॉमी को लेकर के, उनका जो पैसे का स्रोत, जो उनका घर गृहस्थी कैसे चलता था, उसे आर्थिक जीवन बोलते हैं। उस समय पर अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि था, ठीक है। और कृषि में हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती को सर्वप्रथम दर्शाया गया है, इनका उल्लेख मिलता है, आपको ध्यान में रखना है कृषि।
पशुपालन भी करते थे ये लोग, गाय भेड़ बकरी पाला करते थे। ठीक है, ये आर्थिक जीवन, व्यवसाय, व्यापार। व्यापार का मतलब ये चीज है कि वो लोग मिट्टी का घड़ा बना दिए बेच दिए, मूर्ति बना दिए बेच दिए, कुछ शिल्पकारी कर दिए कुछ, या फिर क्या बोल सकते हैं सूती का वस्त्र बुन करके बेचा करते थे, ये व्यापार करते थे। लेकिन जो प्रमुख व्यवसाय था आर्थिक जीवन को चलाने के लिए वो कृषि था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। ठीक है, इनको मेंस में आपको लिखने को बोल दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के ऊपर लिखिए 30 शब्दों में 100 शब्दों में ऐसा करके, इसलिए ध्यान से समझना। इसके प्रीलिम्स में भी छोटे छोटे टर्म्स बनते हैं। ठीक है, आपको किस तरह से पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पारिवारिक स्थिति कैसी थी, मातृसत्तात्मक थी कि पितृसत्तात्मक थी, कि महिलाओं को किस भाव से देखा जाता था, ऐसा। सबसे पहले जो कपास की खेती है कहाँ देखा गया, हड़प्पा सभ्यता में देखा गया, ऐसा आपको ट्रिपली क्वेश्चन, इसलिए आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। अगर कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगला हम ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु के ज्ञान के बारे में, उस समय सोना काफी प्रचलित था, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, लोहे का ज्ञान नहीं था। आपको ध्यान में रखने से बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनमें से किसका ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखना इस बात को। अगला हम बात करेंगे प्रमुख जीव, सिंधु घाटी सभ्यता के समय अगर बात करें, इस समय प्रमुख अगर जीव की बात करें तो हाथी, गेंडा, हिरण, चीता, बाघ, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बतख, मोर, ठीक है, तोता, ये सब चीजों प्रमुख जीवों का उल्लेख मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन शेर का उल्लेख नहीं मिलता। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। मिलता है उसको नहीं पूछता, लेकिन जो नहीं मिलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किस जीव का उल्लेख नहीं मिलता है, शेर। मैं फिर से बता दूं, शेर। ठीक उसी प्रकार धातु को लेकर के इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, लोहा का। तो दो बात याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं है, दूसरी बात शेर का ज्ञान नहीं है। इन पॉइंट को पकड़ के रखना, क्योंकि बोर्ड ऐसे ही पॉइंट को उठाता है। अगला हम देखेंगे सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सड़क काफी पक्की थी और सड़क के जो किनारे और नालियां थी, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी बहने के लिए, और जो सड़क में आप देखेंगे चबूतरा था वहां पर बैठने के लिए। इस तरह से उस टाइम की सड़कें इतनी डेवलप थी, कहने का मतलब ये चीज है। आज के समय में भी देख लो कि सड़क जो है नाम मात्र का सड़क बनता है, 2-4 महीने में तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। कहीं पर आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर तो कहीं सड़क से नाता ही नहीं है। ठीक है, और 2 महीने बनाए, 4 महीने में 2-4 महीने में बस उखड़ ही जाता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि उस टाइम पर जो है इतनी बढ़िया सड़क डेवलप थी। आज की स्थिति में बस नाम करा गया है, टेंडर लो, पैसे अंदर करो, फिर सड़क जस के तस 2 महीने में। ठीक है, तो बहुत अच्छी से डेवलप थी। अब अगला हम मकान के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी के समय जो है, सिंधु घाटी के जो लोगों का जो घर था काफी पक्के मकान के हुआ करते थे, रोशनदान था, खिड़कियां थी। घर के जो आंगनों में देखा जाए तो आंगन रखते थे, घर के बाहर आंगन। इनके लिए किचन अलग से बनाए जाते थे, ये लोग खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए अलग से बनाया करते थे। इस तरह से इनका मकान को लेकर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है। पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे अपनी मकान बनाने के लिए। अगला हम बात करेंगे कला को लेकर के। इन लोगों को मूर्ति कला व चित्र कला, ठीक है, जैसे मूर्ति कला में पत्थरों को काट काट कर मूर्ति बना दिया, कुछ लोहे तांबे को लेकर मूर्ति बना दिया। ठीक है, चित्र कला की बहुत अच्छा ज्ञान था। ये जो है बैलगाड़ियों का भी बहुत प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, नाव का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, तालाब वलाब में जैसे तैरने, बैठकर ये सैर करने के लिए नाव, या मछली वछली पकड़ने के लिए भी इनका प्रयोग करते थे। अगला हम देखेंगे इनके मृत्यु को लेकर के जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मर जाते थे, उनको अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था, तो उस समय भी दाह संस्कार किया जाता, जलाकर किया जाता था, या फिर उनके शवों को एकत्र करके दफना दिया जाता था, या फिर जो मरते थे उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते थे ताकि कुछ पशु पक्षी जैसे कुत्ता हो गया, चीता हो गया, ये खा ले। तो मृत्यु के आपको ध्यान रखना है, ये जला देते थे या इनके शवों को एकत्र करके दफना देते थे, या तो ऐसे ही छोड़ दिया करते थे पशु पक्षियों को खाने के लिए। ठीक है, अब अगला अंतिम पॉइंट आपको देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। बहुत से इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। बहुत से इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि
सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है एकाएक हो गया। जैसे कि बाढ़ आया है, वहां पर भूकंप आए और वहां बहुत विस्फोटक हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो गया। बहुत से इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इनका धीरे धीरे पतन हुआ। कहने का मतलब ये चीज है कि ये सिंधु नदी के किनारे ये लोग रहते थे तो वहां पर कृषि करते थे और वहां की जो कृषि है अनुपजाऊ होने लगी, ऐसा भी मानते हैं बहुत इतिहासकार लोग। बहुत से लोग ऐसे मानते थे कि वहां के जो लोग हैं कृषि करते करते थक गए थे और वो जो है बोर होकर वहां से या ऊब करके उस स्थान से चले गए। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ऐसे बहुत से रीजन देखने को मिलते हैं, इतिहासकारों के बीच मतभेद है। तो कहने का मतलब यही चीज है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकस्मिक पतन, अचानक से पतन भी हो गया। कुछ लोग धीरे धीरे मानते हैं, जैसे भूकंप आ गया, कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर इस जगह को कृषि करते करते थक गए थे, ऊब गए थे, इसलिए इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन देखने को मिलता है। आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन है, लोगों का जो जीवन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।